समर्थ गुरु रामदास बड़े प्रेरक लगते हैं मंत्र जप में। डाकली गांव नासिक के पास है, वहाँ खड़े होकर मंत्र जप करते थे। गोदावरी नदी के बीच में खड़े होकर बीच पानी में 3 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर तक खड़े रहते थे, जप करते रहते थे। श्री राम जय जय राम, यही उनका मंत्र था। फिर एक टिक्का रोटी सेकते, थोड़ा विश्राम करते, उसके बाद अपराह्न काल में 3 बजे से खड़े हो जाते, 12 बजे रात्रि तक 3 घंटा रात्रि का 3 घंटा दिन का विश्राम के लिए होता था। इसी में नित्य कर्म से निवृत्त होते थे। ऐसा था मंत्र जप समर्थ गुरु रामदास का। जब डाकली गांव से भिक्षा मांगने के लिए अपने माँ के पास गए तो माँ तो अंधी हो चुकी थी। रामदास जी का संन्यास सिद्ध हो चुका था। जैसे उन्होंने माँ के चरण पकड़े, माँ की आंख वापस आ गई। माँ बोली नारायण, क्योंकि नारायण नाम था समर्थ रामदास का, तू कौन भूत विद्या सिखाया है, तू भी दिखने लगा है। वो बोले माँ मेरा भूत तो परमात्मा है, मैं तो उसी का नाम जपा हूँ, बाकी कोई भूत मुझे मिला नहीं है। ये होता है मंत्र जप। दूसरी कथा जो बहुत प्रेरक लगती है, गोपालर माँ रामकृष्ण परमहंस की भक्त थी। गोपाल की माँ कहते हैं उनका नाम अघोर मणि था। कैसे गोपाल माँ नाम पड़ा? अघोर मणि का बचपन में विवाह हो गया। ऐसा दुर्भाग्य, ऐसा विपाक, ससुराल में सब मर गए, कोई बचा नहीं। पति मरा, सास मरी, ससुर मरे, सब एक एक कर मर गए। मायके के भी सभी मर गए, न मायका बचा न ससुराल बचा। ऐसा विपद टूटी, ऐसा दुर्भाग्य टूटा, वो विक्षिप्त हो गई। अपना रिश्ता तो बचा नहीं। दूर के रिश्ते में एक भाई रहते थे, गांव के एक मंदिर में पुजारी थे, सरोवर था, मंदिर था, उसमें एक छोटी सी कोठरी थी, वहीं वह आ गई। गोपाल की माँ अपने बाल गोपाल का जप करती, बाल गोपाल की दीक्षा मिली थी इसलिए जप करती थी। उनकी दिनचर्या थी 3 बजे प्रातः बैठ जाती, 12 बजे दिन तक, फिर दोपहर 3 बजे बैठ जाती, रात 12 बजे तक। ऐसा प्रखर जप चलता रहता। मन संसार में था ही नहीं, संसार बचा ही नहीं था। एक दिन क्या हुआ, कमरे में हल्की रोशनी मिट्टी की कोठरी में फैल गई और कोई छोटा बच्चा आया और उनका माला छीन लिया। सोची अरे क्या हुआ, इतना जप जो करेगा उसका मन अंतर्लीन हो जाएगा। माला पकड़ी और जप शुरू की, फिर माला खींचा, फिर जब माला पकड़ के शुरू की। कई बार ऐसा हुआ तो उन्होंने आंखें खोली तो देखी नीली रोशनी में एक बालक है। बाल गोपाल जिसका ध्यान करती थी वो उनके गोद में खेल रहा है। परिचय दिया भगवान कृष्ण ने। अब बाल गोपाल उनके साथ रहने लगे, सब बात बताते थे, कभी कहते थे ये खिलाओ वो खिलाओ। लोग सोचे कि इस अवघर मणि को भ्रम हो गया। इस बीच रामकृष्ण से मिली। रामकृष्ण को उन्होंने गोपाल के रूप में माना। रामकृष्ण कहा करते थे कृष्ण कथा, इसमें कथा कहते थे फल वाली गोकुल आती है और भगवान को फल देती है, तो भगवान उनको अंजलि भर अनाज देते हैं। उस तक जाते जाते भगवान के छोटे हाथ से अन्न बिखर जाता है, तो रामकृष्ण कहते थे ये गोपाल की माँ है, अघोर मणि ये वही फल वाली है, उसका कर्म बचा रह गया, अब उसे पूरा करके अब वो गोलोक धाम चली जाएगी। पढ़ी लिखी तो थी नहीं। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका से आए, बड़े बड़े पंडित, शास्त्रार्थ करने वाले, वेदांत दर्शन के गूढ़ प्रश्न जिसकी व्याख्या शंकराचार्य ने की है, ऐसे जटिल प्रश्न विवेकानंद से पूछते तो विवेकानंद कहते हम तो पढ़ी लिखी किताब की बात करते हैं, ज्ञान की बात के प्रश्न का उत्तर लेना है तो गोपालेर मार्ग से पूछो। उन्होंने कहा मुझे कहाँ मालूम है, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कैसे बता सकती हूँ। अच्छा मैं गोपाल से पूछ कर बताती हूँ। अरे गोपाल ये क्या पूछ रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। तो उनके बाल गोपाल प्रश्न का हल बताते, वेदांत की जटिल जटिल समस्याओं का समाधान करते। लोगों को बड़ा मौलिक चिंतन लगता। फिर कोई प्रश्न करता तो पूछती अरे वो तो देखो खेलने चला गया, अब नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद आएगा, अभी नहीं बताएगा। ऐसे गोपाल उनके साथ रहते थे, इसलिए अघोर मणि गोपाल की माँ कहलाए। तो पंचम भगति मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंच भजन सो वेद प्रकाशा। तो आज की बात समाप्त।